हेलो दोस्तों, माय नेम इज आकाश कुमार मिश्रा। आज हम केमिस्ट्री सेट नंबर 13 देखेंगे। इस चैनल पर आपको प्रतिदिन सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो प्राप्त होंगे जो कि आपके वनडे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आप इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे, आप लोग इसे टेस्ट के फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करना। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है? किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? संयोजकता प्रोटॉन्स, कक्षीय इलेक्ट्रॉन्स, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स, कक्षीय प्रोटॉन्स। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? सीसा, इस्पात, लोहा, एल्युमिनियम। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, शीशे से बने पात्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसॉन, प्रोटॉन। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? 4, 2, 3, 4। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, आइसोटोप्स के रासायनिक गुण, आइसोटोप्स के रासायनिक गुण समान होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, समान होना आवश्यक नहीं है, भिन्न भिन्न होना आवश्यक नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, समान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट, कांच, पीतल, इस्पात। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? 3, 4, 5, परिवर्तनशील। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, 5। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और लास्ट है आपका बोस आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉनों की सबसे कम संख्या होती है? किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉनों की सबसे कम संख्या होती है? क्या कक्षा, एल, एम, एन। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, के में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9, लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशत मात्रा है? लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 0, 100, 77, 65। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, 0% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है? निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है कौन सी? फेरस, सोडियम, मैग्नीशियम, सोना। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, सोना, ए, यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11, धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? तन्यता, आघात वर्धनीयता, सुचालकता, ध्वनिकता। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है? निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है? तांबा, एल्युमिनियम, पोटेशियम, सोना। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी धातु जल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है? निम्न में से कौन सी धातु जल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है? पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, कैडमियम। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14, कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह के कारण कार्बनिक यौगिक दर्शाते हैं? कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह के कारण कार्बनिक यौगिक दर्शाते हैं? सामान्य गुण, निष्क्रिय गुण, विशिष्ट गुण या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, विशिष्ट गुण दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15, कम से कम एक त्रिबंध रखने वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं? कम से कम एक त्रिबंध रखने वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? एल्केन, एल्काइन, एल्कीन या ये सभी? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, एल्केन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16,
निम्न में से कौन एक द्रव धातु है? निम्न में से कौन एक अधातु है? मरकरी, एल्कोहल, जल, ब्रोमीन। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, ब्रोमीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। हीरे में रासायनिक बंध की प्रकृति होती है। हीरे में रासायनिक बंध की प्रकृति कैसी होती है? आयनिक, धात्विक, उपसहसंयोजक, सहसंयोजक। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, सहसंयोजक बंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18। गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया है? गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 4, 6, 3, 2। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, 3। धातु, अधातु और उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19। वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है। वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है। मरकरी, लोहा, ब्रोमीन, जल। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, मरकरी। और अधातु में से आपका ब्रोमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20। धातुओं में ऑक्साइड सामान्यता होते हैं। धातुओं में ऑक्साइड सामान्यता होते हैं। अम्लीय, उदासीन, उभयधर्मी, क्षारीय। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में उपयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22। गैस्ट्रिक जूस में अम्ल होते हैं। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। कपड़े धोने के लिए उपयोग किया जाता है। कपड़े धोने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फोनेट, बाइकार्बोनेट। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से सबसे मृदु है। निम्न में से कौन सा सबसे मृदु है? सोडियम, कॉपर, लोहा, एल्युमिनियम। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। रासायनिक परिवर्तन के दौरान निम्न में से कौन सदैव उपस्थित रहेगा? रासायनिक परिवर्तन के दौरान निम्न में से कौन सदैव उपस्थित रहेगा? ऊष्मा का उत्सर्जन, प्रकाश का उत्सर्जन, ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण, केवल ऊष्मा का उत्सर्जन। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण, ये सदैव उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। प्रकृति में होने वाले रासायनिक समीकरण सामान्यता होते हैं। प्रकृति में होने वाले रासायनिक समीकरण सामान्यता होते हैं। उत्क्रमणीय, ऑक्सीकरण, अनुत्क्रमणीय, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, अनुत्क्रमणीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। अम्ल वर्षा में होता है। अम्ल वर्षा में क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28। प्रतिस्थापन अपक्रिया निम्न में से किसका गुण होता है? प्रतिस्थापन की अपक्रिया निम्न में से किसका गुण होता है? एल्कीन का, पैराफिन का, एल्काइन का, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, पैराफिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? आसवन, ऑक्सीकरण, ओजोन अपघटन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, विद्युत अपघटन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? निर्जलीकरण, उपचायक, विरंजक कारक, अपचायक। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, निर्जलीकरण का काम करता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। Thanks for watching, share and subscribe. Press the bell icon for latest notification and video. Thank you.